Okay, guys. So yesterday we covered till the study most crucial where this like operator, and apart from that, there was like in and not in. So like operator is particularly used to find a particular pattern, just like we use the grep command in the Linux. Similar utility we have in the like operator here. In order to find the particular pattern, फिर वो कॉलम लेवल पे कर सकते हैं, डेटा इनसाइड द कॉलम उसके लिए भी कर सकते हैं, या टेबल लेवल पे मैंने जैसे कल वो इंफॉर्मेशन स्कीमा वाला एग्जांपल लेके मैंने बताया था। तो इसमें ये सिंपल था कि जो मतलब अगर स्टार्ट उससे करना है तो पैटर्न एंड परसेंटाइल, एंड करना है तो शुरू में परसेंटाइल लिखेगा, और अगर कहीं पे भी चाहिए वो पैटर्न तो हम उसको इन बिटवीन दोनों के बीच में रखते हैं। ओके, और बाद में लिया हमने इन इन एंड नॉट इन। ओके, इन एंड नॉट इन क्या होता है कि जैसे हम इक्वल टू करके ओनली वन वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू वन, बट इन केस ऑफ इफ यू वांट टू run multiple values through that column, then how will you do? So it is kind of list. It will allow you to provide the multiple values, so we call it as a list. So अगर ज़्यादा वैल्यूज हमें फिल्टर आउट करने हैं तो एंड इन क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से ओ दो मतलब नहीं नॉट इन करना है तो लेट मी पुट इट ऑन। हाँ, तो वो वाले छोड़ के करना है तो नॉट इन, और यहाँ पे इन एंड नॉट इन। ओके, ये वाला मैंने अभी लेक्चर अपलोड नहीं किया है, आई वॉज बिट बिजी टुडे, लेकिन ये वाला मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा सोने से पहले। तो ये वाला देख लो जिसने भी मतलब नहीं किया किया नहीं है उनके लिए। हाँ, ये स्पेशल ऑपरेटर है संकेत, यस्टरडे वी कवर दिस लाइक ऑपरेटर। क्या होता है कि एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ वैसे। हाँ, ओके ओके, आ गया, थैंक यू थैंक यू। सॉरी, स्क्रीन शेयर करना चाहिए था। मतलब इसका क्या यूटिलिटी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक ऑपरेटर की। पर्टिकुलर कॉलम में हम ये वाला सपोज ये वाला नाम है, उसमें से टेड से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए तेरे को, तो टी डी परसेंटाइल में डालोगे तुम। और फिर अगर ये लाइक ऑपरेटर होता है यहाँ पे, रीजन लाइक, रीजन इज कॉलम एंड लाइक इज आवर ऑपरेटर, एंड वेयर यू नो पैटर्न इज यूज्ड। ओके, सो ओके सो और बिटवीन हमने जैसे इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते थे यहाँ पे कंपैरिजन में हम यूज़ करते थे इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक ही वैल्यू डाल रहे थे ना, एक ही वैल्यू डाल रहे थे, बट इफ़ यू वांट टू पुट द मल्टीपल वैल्यूज इन दैट क्लॉज कि क्वांटिटी में यहाँ पे एक ही क्वांटिटी आ रहा है, तुम्हें चाहिए कि दो भी क्वांटिटी आए, दो तीन चार, मतलब इसके इट इज़ अ काइंड ऑफ लिस्ट। इसमें कितने भी वैल्यूज तुम डाल सकते हो कि या इसमें वन डाल सकते हो, थ्री डाल सकते हो, फाइव डाल सकते हो, जितने भी वैल्यू तुम्हें। if you want to provide the particular list of value to be filtered, then you will go with the in clause, because it allows you to get the list of values passing through the particular column. So उसमें से ज़्यादा वैल्यू है तो अगर वो छोड़ के कुछ लाने हैं तो नॉट इन। ओके ओके, understood. Okay, so we will kick up today with the clauses. Clauses, okay. I think one of the clauses already covered till the date. uh, so clauses क्या होते हैं? Let's start with the clauses today. क्लॉजेस, सो क्लॉजेस क्या होता है कि जैसे हमने वेयर वेयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, राइट। वेयर कंडीशन करके हम क्या कर रहे हैं, डेटा फिल्टर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर एसक्यूएल सर्वर में देखा जाए तो आज नया टेबल डेटाबेस ले आया मैंने, जोमेटो वाला। तो सेलेक्ट, तो जोमेटो में देखते हैं कि कौन से टेबल्स है। जोमेटो, ये सिक्वल सर्वर बहुत रियल टाइम डेटाबेस है गाइस। अगर तुमको मतलब नहीं कि पाइथन से कनेक्ट करना है तो जेडीबीसी ओडीबीसी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो ये ऑनलाइन वाले में कुछ कर नहीं पाओगे तुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत मतलब हमारे कंपनी में सिक्वल सर्वर ही है अभी। तो सिक्वल सर्वर पे ही डेटा है, तो वी नो कि इट इज़ वेरी रियल टाइम। ओके, तो वो बन जाता है।
फ्रॉम ऑर्डर आईडी। ओके ओके, ये मैंने अपने लिए बनाया था ये वाला डेटा। ऑर्डर्स 11 वाला देखोगे ना तुम, ये इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, मैंने खुद डाला था ये वाला, पिज्ज़ा बर्गर पास्ता वगैरह। सेलेक्ट सेलेक्ट टॉप 10। तो यूजुअली जैसे यहाँ पे देखोगे ना, बहुत सारे बहुत ज़्यादा डेटा है इसमें, जस्ट 770 रिकॉर्ड्स है। तो हम कंपनी में यूजुअली ऐसे ही करते हैं कि सेलेक्ट टॉप 10। जैसे मान लो उसका स्कीमा देखना है, उसके लिए भी मैंने ये दे क्या देते शॉर्टकट बता दिया था उस दिन, ऑर्डर्स 11। ओके, तो ऑर्डर्स 11 ऐसे देते हैं कि टॉप 10, ये वाला कमांड हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि टॉप 10 स्टार स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, ऑर्डर्स 11 में से टॉप 10 रिकॉर्ड लेके आओ, तो ये वाला था। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज, ओके। एक मिनट आ गया, आई नीड टू पिक अप वन कॉल, सॉरी। हाँ, मैंने देखा आपका मैसेज। हेलो। हाँ, देखा मैंने। हाँ, वो लेक्चर ले रहा हूँ मैं अभी। तो हाँ हाँ हाँ, तो भाभी जी बोल रही थी कि कल छुट्टी नहीं है आपको। हाँ हाँ, ठीक है, परसों चलते हैं फिर। हाँ, परसों चलते, हाँ। वो बोले मेरे को। ठीक है, हाँ हाँ। हेलो। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज तो हमने आज तक मतलब यूज ही किया है, हर बार यूज किया है, तो वेयर क्लॉज का तो अंडरस्टैंडिंग आपको आया होगा। वेयर क्लॉज कि वेयर क्लॉज क्यों यूज करते हैं। तो वेयर क्लॉज इसलिए यूज करते हैं, पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि अगर तुमको कुछ फिल्टर आउट करना है तो हम करेंगे इसको यूज वेयर क्लॉज क्लॉजेस। ओके, टुडेस टॉपिक क्लॉजेस, वेयर क्लॉज। वेयर जैसे मान लो यहाँ पे अगर तुमको ये वाला डिश नेम मैगी वाले उठाने हैं ना, जैसे कि मैगी, सेलेक्ट ऑप्टेन फ्रॉम ऑर्डर्स, सेलेक्ट ऑप्टेन फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर डिश नेम, डिश नेम, डिश नेम इज इक्वल टू ये वाला मैगी। अरे मैगी नहीं, ये कॉपी कर दिया था मैंने, MAGGIE। ओके, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ मैगी। यस, मैगी, मैगी। ओके, तो इसमें से यहाँ पे ऑर्डर आईडी 7, 7, 14 और 15 जहाँ पे है ना कि मैगी डिश नेम है, तो वो अगर तुम क्वेरी करोगे ना, बाकी वाले सारे टॉप 10 हटा देता हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वे, ये वाला ओरिजिनल डेटा था, कितने 17 रिकॉर्ड्स थे उसमें। तो हम इसको ये कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे मैगी है वही लेके आओ बस। यहाँ पे देखो 17 में से अब मैगी कहाँ पे है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही रिकॉर्ड आए, तो इसलिए वेयर क्लॉज यूज होता है कि वेयर क्लॉज इज इक्वल टू सिंपली फिल्टर कंडीशन, यूज टू फिल्टर filter out the data, right, filter out the data based on condition provided। यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना हम कि ये बता दो कि डिश नेम मैगी हो, या फिर अभी अगर यस कल वाला क्लॉज लेते हैं, नॉट इन जहाँ पे मैगी नहीं हो वो वाले लेके आओ। समझ रहे हो, ये ऐसे होता है यूज, मैगी छोड़ के सारे ये लेके आओ, नॉट इन, ये सब आ गए। यहाँ पे एक यहाँ पे एक वाला तो यूज कर सकते थे, इसके लिए सीधा इसके लिए ये वाला भी यूज कर सकते थे, नॉट इक्वल टू मैगी। ओके, ये वाला तो यूज कर सकते थे, लेकिन अभी जैसे मान लो दो दो फिल्टर आउट करने थे, बर्गर भी, पिस्ता भी, पास्ता होता है, पास्ता भी डालना था इसमें। अगर यहाँ पे मैं डालूंगा ना पास्ता, यहाँ पे अभी देखते हैं क्या होता है, दो डाले ना मैंने वैल्यूज, वो बोलेगा
ये क्या कर रहे हो तुम, दो वैल्यू क्यों दे रहे हो इसमें, तो इसके लिए मुझे तो ये लगता है नॉट इन। तो समझ आया, मल्टीपल वैल्यू जब पास करने होते हैं तो नॉट इन यूज होता है इंस्टेड ऑफ इक्वल टू। ओके, here we go. So we got the burger pizza burger only, and in, now we will use the in. Okay, okay, clear. So this is the use of this where clause. Where clause is used along with the multiple operators basically to filter out the data based on particular condition provided. So यहाँ पे this is called our condition. Dish name in Maggie. यहाँ पे फिर आ जाते हैं आगे क्लॉजेस पे, सॉरी ऑपरेटर आ जाते हैं, क्लॉजेस आ जाते हैं। तो दिस इज सिंपल यूज केस ऑफ वेयर। वेयर क्लॉज है, अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। तो क्लॉजेस में, क्लॉजेस आर वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली, इफ यू सी। सो वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कुछ ये नहीं कि रॉकेट साइंस है, बस क्लॉजेस पता होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेस यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ये फ्रॉम, फ्रॉम इज आल्सो क्लॉज, कि फ्रॉम मतलब कहाँ से डेटा लेके आना है, तो उस टाइप वो टेबल लेवल पे फिल्टर मार रहे हैं ना हम, ये टेबल में से लेके आओ ऑर्डर से 11, दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्लॉज, बट वी वोंट कंसिडर इट एज अ क्लॉज बिकॉज ये छोटे मोटे ये कीवर्ड्स है, काइंड ऑफ कीवर्ड्स बोल सकते हैं उसको, तो वी डोंट कंसिडर इट एज अ क्लॉज, मेजर क्लॉज। ओके, देन हमें करना है कि अभी मान लो ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय जैसे मैंने बोला था कि हम लिनक्स में सॉर्ट कर रहे थे ना, सॉर्ट हाइपन आर, रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए सॉर्ट हाइपन आर, जैसे सॉर्ट, सॉर्ट एंड सॉर्ट हाइपन आर, hyphen r. So hyphen r will make it as a in the reverse direction, and this will like ascending and descending order. So like we have the, we have sometimes we need the need to order the quantities. Suppose there are like, suppose here select star from orders. Okay, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तुमको चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसके ऑर्डर गए, सबसे ज़्यादा किसके ऑर्डर गए, तो कैसे करोगे तुम, तो इसको करेंगे कि ऑर्डर बाय, या फिर ऐसे मान लो कि तुमको ये करना है कि ऑर्डर डेट के हिसाब से लगाना है उसको, यहाँ पे तो रैंडम ऑर्डर डेट पे उठाई है, तो ऑर्डर डेट के हिसाब से उसको सॉर्ट करना है, क्योंकि होता है ना कि जैसे मान लो कंपनी में होता है कि कौन से दिन पे कौन सा ऑर्डर ऑर्डर किया गया, तो लेटेस्ट वाले कौन से है, पुराने वाले कौन से है, तो इसके हिसाब से हम लगा देते हैं कि ऑर्डर बाय। ओके, तो ऑर्डर बाय वी हैव टू ऑर्डर्स बेसिकली, किसी भी इसमें दो ही ऑर्डर होते हैं ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 बढ़ते जाता है, 1 टू एक से आगे जाता है, या तो A to Z जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा मतलब जो, ये तो बचपन में ही सीखा है हमने कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बट स्टिल असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा, ये क्या था आज का नेम, टेबल नेम क्या है, ऑर्डर्स 11, ऑर्डर्स 11, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी मैं जैसे ये कर रहा हूँ ऑर्डर बाय क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया, हाँ, तो पहले तो डेटा ऐसे कैसे भी था, मतलब नहीं क्या ऐसे कुछ सॉर्टेड वगैरह वैसे नहीं था, तो हम उसको करेंगे सॉर्ट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइडेड, कि किससे सॉर्ट करोगे तुम, क्वांटिटी से। सो अगर तुम दोनों डेटा देखोगे ना, यहाँ पे अगर ऑर्डर्स 11 में देखोगे, सो ऑर्डर्स 11 में डेटा कैसे भी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब, ऑर्डर आईडी के हिसाब से लगाया है, लेकिन तुमको चाहिए डेटा की क्वांटिटी के हिसाब से लगाओ मुझे, कि पहले 1 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उसे, तो वी विल राइट इट एज अ ऑर्डर बाय क्वांटिटी सिंपली। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन से भी सिस्टम का मतलब ऑर्डर क्या होता है, या असेंडिंग ऑर्डर रहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, कौन से भी सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही रहता है। सो वी डोंट नीड टू मेंशन हियर एक्सप्लिसिटली, वी जस्ट मेंशन हियर ऑर्डर बाय क्वांटिटी, बट वी डिडंट से हियर लाइक उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बट you need to understand that by default it is taking as a ascending order
सिंपली, क्योंकि क्वांटिटी देखो कैसे लग गई, यहाँ पे 4 4 4 वाले हैं, यहाँ पे 1 1 1 1 1 वाले हैं। तो उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का ये रहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आई विल बी इन द असेंडिंग ऑर्डर, नॉट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इफ़ यू वांट टू, जैसे मैंने कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट में सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, लिनक्स में भी सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम यूज़ करेंगे हाइपन आर। सिमिलरली वी हैव order by clause here. So select star from the orders 11 order by quantity. So ये तो by default ascending order में लगा रहा है, अभी इसको descending order में कैसे लगाएंगे? So that is also question. So here हम यूज कर रहे थे hyphen r, तो similarly utility यहाँ पे भी होनी चाहिए, तो हम करते हैं उसको descending order में। Select star from the orders order by quantity descending। अब देखो DES डिसेंडिंग पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, DES इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डिसेंडिंग। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑर्डर बाय क्वांटिटी डिसेंडिंग। नाउ सी, अभी 4 वाले ऊपर आ जाएंगे सबसे। ओके, 4 वाले सबसे ऊपर आ जाएंगे, अभी 4 वाले 4 वाले 4 वाले, पहले तो 1 वाले आ रहे थे, सो दोनों को कहीं चला देता हूँ मैं। यहाँ पे तो क्वांटिटी क्वांटिटी 1 वाले पहले आ रहे थे। ओके ओके, सही है। और फिर यहाँ पे तो 4 वाले पहले आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द असेंडिंग ऑर्डर एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट इज वेरी सिंपल, देर इज नथिंग लाइक रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस। ओके ओके, दिस इज फॉर ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके, वी डन विद ऑर्डर बाय क्लॉज। नहीं नहीं, किसी को भी कर सकते हैं, मैंने ए टू जेड भी बोला था कि जैसे अभी डिश नेम पे लगा देते हैं, ऑर्डर बाय डिश नेम, डिश नेम है ना, डिश नेम, ये वाला अगर देखोगे ना, सो बर्गर बी से स्टार्ट हो रहा है, सो बेसिकली वो फर्स्ट लेटर से कंपेयर करता है उसको, तो या बी, एम, पी, पी। हाँ, दिस इज वेरी गुड गुड यूज केस हेयर। तुम देखोगे यहाँ पे पास्ता है, यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है पास्ता को पिज्ज़ा से, तो लेकिन पास्ता उसने पहले लिया, बाद में पिज्ज़ा लिया, ऐसा क्यों हुआ है? बट वहाँ पे भी एक ट्रिक है, जैसे मान लो अब दो टाइज हो रहे हैं कि जैसे मान लो ए है, और फिर ए बी है, और ए ए बी है, तो वो ऐसे उसको समझ में, वो ऐसे फर्स्ट कंपेयर करता है इसको पहले कैरेक्टर को, यार ये यहाँ पे तो तीनों तीनों में भी ये आ रहा है, फिर वो फिर बोलता है चलो अब दूसरा देखते, दूसरा कैरेक्टर देखते हैं उठा के, तो दूसरे में यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरे में ए आ रहा है, दूसरे में बी आ रहा है, फिर से यहाँ पे बी आ रहा है, तो इसको पहले मैं इसको पहले डालूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले डालूंगा। तो वहाँ पे भी सिंपल लॉजिक रहता है, जैसे यहाँ पे पिस्ता और पाजा में पास्ता और पिज्ज़ा में पी ए वाला पहले आया है और पी आई वाला दूसरा आया है, क्योंकि पी आई और ए का कंपेयर होता है, पी अगर सेम लेटर है तो आई का कंपैरिजन होगा ए से, और बाद में आएगा ये पी आई। ओके, प्रीटी सिंपल। और फिर डिसेंडिंग में करके देखते हैं इसको, डिसेंडिंग। ओके, देखो पिज्जा आया है ऊपर सबसे, तो ओके, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। So here condition fees are based on condition provided, so I will write it as like we can filter both strings as well as integers। okay, integers और कुछ भी integers। okay, so this one was good question Ankit again। we can filter based on vertical condition, we can filter both strings as well as the sorry, uh, okay, so this is basically, yeah, this one order by clause, clear guys, right? इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल यूज केसेस है इसके। क्लॉजेस आर वेरी सिंपल बिकॉज वेयर क्लॉज वेयर क्लॉज वाला हमने देख लिया कि नहीं क्या सीधा
फिल्टर आउट कंडीशन है, फिल्टर करने के लिए कंडीशन है। और ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उसको या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो उसमें भी असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। लेट मी नोट इट डाउन। बाय डिफ़ॉल्ट इफ you don't provide anything, it's ascending on, ओके। और अगर डिसेंडिंग में लगाए तो यू नीड टू मेंशन इट एक्सप्लिसिटली, क्वांटिटी डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय क्वांटिटी डिसेंडिंग, ओके। ये वाला हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये वाला तो इसलिए दिया था कि लिनक्स का भी एक बार रिवीजन हो जाए। तो हम मतलब तुम समझ रहे हो मैं जिस हिसाब से ले रहा हूँ कि कल मैंने ये वाला लिया था, लाइक क्लॉज लिया था। तो लाइक क्लॉज लाइक ऑपरेटर लिया था। तो लाइक ऑपरेटर के टाइम में आपको मैंने ये भी याद दिलाया कि भाई इसको तुम कंपेयर किससे कर सकते हो। तो क्योंकि क्या होता है कि जब तुम कंपेरेटिव स्टडी करते हो ना, तो इट इज़ बिट इजी फॉर यू टू रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम। So I always try to do the comparison between the like use cases, and that will you assist you to keep it for longer period of time. So उसको मतलब डायरेक्टली याद करना या फिर रट्टा मारना, उसका वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं ऐसे कुछ कुछ बीच में टिप्स लाता हूँ कि ताकि तुम कंपेयर कर सको। और वैसे भी एक रिवीजन बन ही जाता है ना उसका। तो जैसे ग्रेप कमांड मैंने कल बताया, तो ग्रेप कमांड क्यों यूज़ करते हैं, तो सिमिलरली वी हैव द लाइक ऑपरेटर हियर। और जैसे शॉर्ट लिनक्स में शॉर्ट एंड शॉर्ट हाइपन आर था, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। तो यहाँ पे भी है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सो बेसिकली you would have understood till the date, right? So every functionality, everything is same। या तुम लिनक्स ट्राई करो, या तुम शेल ट्राई करो, शेल स्क्रिप्टिंग करो, या फिर पाइथन स्क्रिप्टिंग करो, या फिर एसक्यूएल में कुछ लिख रहे हो, बिहाइंड द लॉजिक इज एवरीथिंग सेम। तुम पाइथन भी आगे सीखोगे ना, उसके बाद पाइस्पार्क भी सीखोगे, तो पाइस्पार्क भी तुम बोलोगे यार ये तो सिमिलर ही लग रहा है। सो अंडरलाइन एवरीथिंग इज सेम। तुम पाइथन करो, जावा करो, एसक्यूएल सीखो, हर एक में डेटा टाइप्स ही होगे, हर एक में फंक्शन ही होगे, हर एक का कुछ यूटिलिटी होगा। तो जस्ट कंपेरेटिवली स्टडी कर लोगे ना तुम, इट विल बी बेटर फॉर यू गाइस टू रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम अगेन। और सब एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। सो टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, सब मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उस हिसाब से बनाया गया है। अगर तुम एसक्यूएल को पाइथन से कुछ रिलेट नहीं कर पाते ना, तो फिर दो सिस्टम को इंटीग्रेट करना भी बहुत टफ हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द सिस्टम्स हैविंग द कोलैबोरेशन विद ईच अदर, तो ये सारा ध्यान रख के ही मतलब बनाया जाता है। तो always try to do the comparative study। Okay, so let's wrap up this order by clause। So we have two, ascending order and descending order, and here we have where clause, okay, this one ascending order, descending order, okay, this one term। अभी आते कुछ साले ऑर्डर बाय हो गए, ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय करते हैं मतलब तुमने कुछ अभी बचपन में देखा होगा, ये क्लासेस में वगैरह में क्या ग्रुप के हिसाब से लड़के मतलब जेंडर के हिसाब से लड़के मतलब जेंडर के हिसाब से स्टूडेंट बिठाते हैं यूजुअली, कि लड़के इधर बैठेंगे, लड़कियां उधर बैठेगी, या फिर वो डिविजन्स होती है, क्लासेस की डिविजन्स नहीं क्या होती, ये डिवीजन में सबसे होशियार बच्चे बैठेंगे, बी डिवीजन में उससे थोड़ा डल बैठेंगे, सी डिवीजन वाले कुछ इंग्लिश लैंग्वेज वाले या सेमी इंग्लिश वाले, ऐसे मतलब हमारे यहाँ था कि सेमी इंग्लिश वाले अलग रहेंगे, मराठी मीडियम वाले अलग रहेंगे। तो उनको एक यूज केस के हिसाब से देखो कि उनको जस्ट ग्रुप किया है। तो ओके, तो हमको भी सिमिलर यूटिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 11, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 11। अभी करते हैं इसको ग्रुप बाय। यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे भी देख रहे हो तुम, वो कॉलम बता रहा है कि किस पे करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भी बता रहा है कि कंडीशन क्या किस पे रखनी है, डिश नेम पे रखी थी हमने यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे क्वांटिटी पे रखी थी, यहाँ पे भी डिश नेम पे रखी थी। यहाँ पे भी बोल रहा है कि हाँ तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन मैं किस पे करना है तो वो बताओ मेरे को, तो किस पे करना है। तो जैसे मान लो अभी
डिश नेम पे करते हैं। ओके, ग्रुप बाय डिश नेम, ग्रुप बाय डिश नेम। तो एक एक डिश वाले ने का उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। ऐसा मतलब टेक्निकली ऑर्डर आईडी एंड देन डिश नेम। ये एरर समझ रहे हो गाइस, ये क्या बोल रहा है तुम? Column order ID is invalid in the select list because it is not contained in either aggregate function or the group by clause. Okay, अभी यहाँ पे अभी ये नहीं समझ में आएगा आपको, जस्ट जस्ट फोकस ऑन ग्रुप बाय डिस ऑर्डर आईडी। ओके, ग्रुप बाय ऑर्डर, ये पहले ऑर्डर आईडी के हिसाब से कर दिया इसने। इसको पहले डिश नेम से करते हैं, मतलब उसमें भी ऑर्डर रहता है कि पहले डिश नेम से करना है कि ग्रुप ऑर्डर आईडी से करना है। अभी ये वाला देख लो तुम, डिश नेम और ऑर्डर आईडी ऐसे ऐसे करते हैं इसको। अभी ये मैं तो समझ गया, लेकिन आपके लिए थोड़ा फिजिबल नहीं लगेगा समझने के लिए, because you are seeing it as a first time. select Select dish name comma order id from orders 11 group by dish name. Okay, and then order id। यहाँ पे ये बर्गर वाले एक साथ आ गए, या वाले बर्गर वाले एक साथ आ गए, और उसके बाद में उसके ऑर्डर आईडी को क्लब किया है उसने, ऑर्डर आईडी पे क्लब किया है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी इज़ वेरी यूनिक क्लॉज गाइज, तो वो समझ नहीं पाओगे तो डेट पे करते हैं। रेस्टोरेंट आईडी पे करते हैं। ओके, रेस्टोरेंट आईडी यहाँ पे रेस्टोरेंट डिश नेम और रेस्टोरेंट आईडी कि बर्गर बर्गर वाले कौन कौन से है, तो डिश नेम बर्गर या 201 से R101 से आ रहा है, मैगी 201 से आ रहा है, पास्ता 101 से आ रहा है, पिज्ज़ा 102 से आ रहा है। अगर ये मतलब उसको ग्रुप किया है कि ये बर्गर वाले कौन से रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैगी वाला कौन सा रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है, पास्ता वाला कौन सा रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको क्लब कर रहा है कि अभी ये देख लो, ये एक एक जाते हैं, तुमको थोड़ा टफ ही लग रहा होगा कि कैसे कर रही है। ओके ओके, तो यहाँ पे देख लोगे तुम बर्गर वाले अलग एक आ गए डिश नेम, फिर भी ये समझ में नहीं आएगा। तो ग्रुप बाय क्या करता है कि मतलब सेम सेम वाले है ना, तो सेम सेम वाले का एक अलग ग्रुप बनाता है। सेम सेम वाले जैसे मतलब लड़के अलग रखेंगे, फिर लड़कियाँ लड़कियों का ग्रुप अलग बनाएगा, वो ऐसे ग्रुप ग्रुप बाय में ग्रुप बनाता है वो। तो जैसे देख लो यहाँ पे, और इसका एक कंडीशन भी है यहाँ पे, और बर्गर वाला ग्रुप बनाया उसने, ये वाला बर्गर वाला ग्रुप बनाया और उसके ऑर्डर आईडी निकाले उसने, एक यहाँ पे एक साथ में रखा उसको, मैगी वाले को भी एक साथ में रखा कि ये वाले मैगी वाले हैं, फिर पास्ता है, पास्ता वाले एक साथ रखा, ये ऐसे मतलब हाइप। ये तुम ऑन द फ्लाई आपको दिख नहीं रहा होगा कि इसके ग्रुप बने हैं, क्योंकि फिजिकली कुछ दिखता ही नहीं है ना, तो ये ऐसे तुमको लग रहा होगा कि ये तो इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर देता, फिर वो ऑर्डर आईडी का झोल हो जाता है। इसलिए ये डिश नेम के हिसाब से तुम ग्रुप कर रहे हो ना, पहले डिश नेम के हिसाब से कर रहे हो और बाद में ऑर्डर आईडी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर आईडी हर एक के लिए यूनिक है, यूनिक मतलब हर एक के लिए डिफरेंट है, तो उसकी वजह से ये यूज केस अपने समझने के लिए थोड़ी बिट डिफिकल्ट लग रही होगी आपको, लेकिन ये समझ लो कि ग्रुप बाय क्लॉज का सिंपल यूज केस ये है कि अगर तुमको किसका ग्रुप बनाना है ना, जैसे मेल का अलग बना, जैसे यहाँ पे अगर कोई 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 कॉलम होता है कि मेल वाला मेल वाला एक कॉलम हो, जेंडर भी कॉलम होता है इसमें कि ऑर्डर्स में से। ओके, ऑर्डर में एक जेंडर वाला कॉलम होता, तो जेंडर वाला अगर कॉलम होता तो या फिर शिप डेट, और शिप डेट रखते हैं इस पर, या फिर शिप डेट।
ये ये तो समझ में आना ही चाहिए, इसके हिसाब से लिखते हैं। हम्म, तो बर्गर के शिपिंग डेट ये या तो 11 को हुआ है या फिर 16 को हुआ है। मैगी भी 11 को हुआ है, 16 को हुआ है, 11 को हुआ है। आई हैव लाइक सिमिलर डेट्स हियर। सो इसका एक सिंपल यूज कैसे है, इट इज यूज टू ग्रुप द डेटा based on the condition provided. ओके, कंडीशन प्रोवाइड, यहाँ पे ये वाला कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है कि ग्रुप बाय किससे करो तुम, डिश नेम और शिप डेट से करो। ओके, तो ये ग्रुप बनाएगा यहाँ पे अभी जैसे ये ग्रुप बाय हम इस ऐसे कॉलम पे लगाते हैं जहाँ पे कम कम ये वाले हो। एक यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कार्डिनल कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है भाई, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डेटा इंजीनियरिंग चलती है। व्हाट इज कार्डिनल, कार्डिनैलिटी। ओके, इसमें दो रहते हैं, लो कार्डिनल कॉलम एंड हाई कार्डिनल कॉलम। तो लो कार्डिनल कॉलम, कार्डिनैलिटी मतलब कि उसमें कितने डिफरेंट वैल्यूज है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे इसको कर देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। यहाँ पे ऑर्डर आईडी इज वेरी हाई कार्डिनल कॉलम। हाई कार्डिनल कॉलम क्यों, मतलब यहाँ पे हर एक वैल्यू डिफरेंट है। हर एक यहाँ पे दो, यहाँ पे तो दो आए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एवरी वैल्यू इज डिफरेंट हियर। तो इस पे अगर तुम ग्रुप करोगे ना, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। अगर अगर उसकी जगह तुम डिश नेम पे ग्रुप करोगे ना, इट विल बी फिजिबल। जैसे मतलब अभी ये लो कार्डिनल कॉलम है क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं, यहाँ पे तीन तीन चार ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। या तो बर्गर है, पास्ता है, पिज्ज़ा है और मैगी है, चार ही है ना। यहाँ पे डिस्टिंक्ट अगर यहाँ पे से अगर तुम डिस्टिंक्ट निकालोगे ना, सेलेक्ट, वो भी एक फंक्शन है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑफ डिश नेम फ्रॉम ऑर्डर्स 11। सेलेक्ट, ये क्या हो रहा है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिश नेम फ्रॉम ऑर्डर्स 11। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे चार ही डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। अगर इसकी जगह मैं ये ऑर्डर आईडी लगा दूँ ना, ये कार्डिनलिटी वाला कंसेप्ट बहुत आगे बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तुमको। तो ये अभी समझ लो तुम, क्या जब भी मैं कार्डिनलिटी बोलूंगा ना, तो क्या समझना है कि ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ ऑर्डर आईडी, यहाँ पे कितने आ रहे हैं डिस्टिंक्ट, 16 डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो दिस इज वेरी हाई कार्डिनल कॉलम, राइट। यहाँ पे हर एक कॉलम पे डिफरेंट वैल्यू है। तो इस पे हमें एक ग्रुप बाय भी कर दिया ना हमने इस पे, तो कोई सेंस नहीं बनेगा कि यहाँ पे ग्रुप बाय भी करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पे ग्रुप बाय, यहाँ पे जैसे मैंने ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी, ओके, यहाँ पे ऑर्डर आईडी पे मैंने ग्रुप बाय कर दिया। करेक्ट, ऑर्डर आईडी फ्रॉम द ऑर्डर से ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी, यहाँ तक ही एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना दे, सारे 16 वैल्यूज दे रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी हाई कार्डिनल कॉलम। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज डिफरेंट है। वही मैं यहाँ पे इस पे कर दूँ कि डिश नेम पे कर दूँ, डिश नेम, ओके, डिश नेम पे कर दूँ ना इसको, तो कितने कॉलम आ जाएंगे, क्या लग रहा है, चार ही कॉलम आ जाएगी। क्योंकि मतलब उसके चार चार ही ग्रुप बनाएगा ना वो, बर्गर का एक बनाएगा, मैगी का बनाएगा, पास्ता का बनाएगा और पिज्ज़ा का एक बनाएगा। तो जितने मतलब ज़्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, दैट इज वेरी हाई कार्डिनल कॉलम है वो। और जितने कम है डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यूज, तो जितने कम डिस्टिंक्ट वैल्यूज है तो वो लो, उतना लो कार्डिनल कॉलम है। तो कार्डिनलिटी का कंसेप्ट तब भी यूज होता है जब ये ग्रुप बाय या फिर पार्टीशन बाय, पार्टीशन करेंगे ना हम, तो
जैसे मैंने आज एक ग्रुप में डाला था, इफ यू गाइस हैव सीन दैट वन, ये वाला डाला था मैंने। ओके, तो ये वाला डाला था कि कहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे एक देखोगे तुम, पार्टीशनिंग और क्लस्टरिंग। पार्टीशनिंग में क्या होता है कि तुम जैसे अगर पार्टीशन करोगे ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, तो उसमें तुम पार्टीशन कैसे करोगे? अगर तुम्हें एक ऑर्डर आईडी वाला एक कॉलम है और कंट्री वाला एक कॉलम है, अगर तुम ऑर्डर आईडी से अगर पार्टीशन करोगे तो कितने पार्टीशन बनेंगे? सपोज इस पे अगर पार्टीशन बनाऊंगा मैं, ओके, कि ये मान लो कि ऑर्डर 11 है, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 11। अगर मैं ऑर्डर आईडी पे पार्टीशन बनाऊंगा ना, तो कितने पार्टीशन बनेंगे? 16 पार्टीशन बनेंगे, कि क्योंकि हर एक वैल्यू अलग है। जैसे हमने यहाँ पे किया, ग्रुप बाय किया था, तो कितने ग्रुप्स बने थे ऑर्डर आईडी के? 16 ग्रुप बने थे, जस्ट आई शोड यू। तो वहाँ पे आ जाता है कि मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड वे टू ग्रुप बाय हाई कार्डिनल कॉलम, और इट इज नॉट रिकमेंडेड टू partition by high cardinal column. So that is the like generic statement. So उसी हिसाब से आप समझ लो कि कार्डिनलिटी क्या होता है, लो कार्डिनल कॉलम क्या होता है, और हाई कार्डिनल कॉलम क्या होता है। ओके, सो कार्डिनलिटी वाइज भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लेट्स गेट बैक टू द हम, हाँ, और ग्रुप बाय आपको समझ आ ही गया होगा कि इफ यू वांट टू ग्रुप द डेटा बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर condition provided, then we will use the group by clause. Okay, so that is group by clause, guys. Okay, that one covers the group by, that is enough. So you can group by multiple columns। यहाँ पे डिश नेम के बाद शिप डेट पे भी तुम ग्रुप कर सकते हो उसको। जैसे यहाँ पे तुम इसको पहले इसको डिश नेम से करेगा और शिप डेट से करेगा। अभी देख लो तुम, ओके, यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ पे बर्गर के दो ही है शिप डेट, दो डेट को बर्गर शिप हुआ है, 11 और 16 को। सिमिलरली मैगी भी 11 और 16 को ही शिप हुआ है, पास्ता भी सिमिलर 11 और 16 को ही हुआ है। तो जितने भी मतलब तुम अगर इसको यहाँ पे अगर तुम और तुम उसको ग्रुपिंग करना चाहते हो ना, जैसे यहाँ पे और क्या कॉलम थे, जैसे सपोज रेस्टोरेंट आईडी पे एक लगाना था, फिर उस पर हम लिखेंगे कि रेस्टोरेंट आईडी, हाँ, ऑर्डर डेट है, हाँ, ऑर्डर डेट भी है, तो हम किस पे भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि किसी पे लगा नहीं सकते। लेकिन वो वही मतलब सेंस नहीं बनेगा ना। इसके बाद अगर मैं ऑर्डर आईडी पे लगाऊंगा तो क्या सेंस बनेगा उसका? कुछ सेंस नहीं बनेगा, सारे लेके आएगा। तो ग्रुप क्या ही ग्रुप कर रहे हो तुम? रेस्टोरेंट आईडी के हिसाब से भी आ गए हो। देखो रेस्टोरेंट आईडी बर्गर वाला, पहले बर्गर का किया, फिर शिप डेट का किया, और बाद में रेस्टोरेंट का किया। जैसे मतलब उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे तुम ग्रुप बाय क्लॉज में जैसे ये वाले कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ना, उस हिसाब से वो ग्रुप होता है। पहले उसको डिश नेम से करेगा, फिर शिप आईडी से करेगा, रेस्टोरेंट आईडी से करेगा, और फिर हम ऑर्डर आईडी से ही करते हैं। और लास्ट, ये फैन की आवाज़ आती है क्या guys? तुम्हें आती है क्या? मेरे सर पे ही फैन है, वो छोटा सा मेरा स्टडी रूम है, वहाँ पे एक छोटा सा फैन है, तो ज़्यादा घूमता है तो वो टुक 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 कर देता है। तो यहाँ पे देख लोगे, मैंने जैसे बोला था, अगर ऑर्डर आईडी पे मैं लगाऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, पूरा ही लेके आएगा ना वो, तो सारे कॉलम लेके आएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी हाई कार्डिनल कॉलम। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड वे टू पार्टीशन। पार्टीशन भी उस पर कर नहीं सकते, या फिर ग्रुप बाय करना भी उस पर अच्छा मतलब ऑप्शन नहीं माना जाता है। जैसे मान लो कि जैसे तुम अगर इंडिया को तुम गांव वाइज डिवाइड करोगे ना, तो कितने गांव बनेंगे? It is not a feasible way to divide India into the multiple based on multiple villages, right? So उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम स्टेट में डिवाइड करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, फिर तालुका में आते हैं, तालुका होने के बाद फिर वो गांव आ जाता है। तो उस हिसाब से इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम स्टेट के हिसाब से, अगर इंडिया को डिवाइड करना है था तो स्टेट के हिसाब से डिवाइड करना अच्छा है, और बाद में हम डिवाइड करेंगे उसको कि तो बाद में डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी डिवाइड कर। तो दिस इज आर सिंपल लाइक काइंड ऑफ डिवाइडिंग प्रैक्टिस। डिवाइड करना है उसको बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, ग्रुप करना है, दैट इज क्लबिंग। ओके, और इसके लिए ये कंडीशन है, अगर यहाँ पे एक मैं डालूंगा ना, कॉमा
पहले मैं सेलेक्ट स्टार मारता था हर हर जगह, राइट, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे स्टार डाल दिया मैंने, तो क्या लगता है आ जाएगा? ये बोल रहा है कि भाई तुम जो कर रहे हो ना, इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन इन आइदर एग्रीगेट कंडीशन और ग्रुप बाय क्लॉज। इसका ये इसका कहना ये है कि अगर तुम जितने भी कॉलम यहाँ पे डाल रहे हो ना सेलेक्ट क्लॉज में, ये वाला आपका सेलेक्ट क्लॉज है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें जितने भी कॉलम तुम डाल रहे हो ना, तो उतने ही कॉलम में ग्रुप मेरे को ग्रुप बाय में चाहिए। अगर तुम इसमें से अभी यहाँ पे ऑर्डर आईडी निकाल दूंगा मैं यहाँ से, ओके मान लो ऑर्डर आईडी निकाल दूंगा और मैं यहाँ पे रह देता हूँ ऑर्डर आईडी ग्रुप बाय, यहाँ पे तो आ रहा है, इस यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन वो बोलता है कि तुम यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे नहीं डालोगे ना तुम, ये जो यहाँ पे जितने कॉलम है ना, तो जैसे मान लो कि अभी इसको मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, समझ में आ नहीं रहा ऑर्डर आईडी, तो ऐसे बोलता है कि ऑर्डर आईडी यहाँ पे है, और फिर यहाँ से ऑर्डर आईडी हटा देता हूँ, अब आएगा मजा, फिर से एरर आ जाएगा। वो बोलेगा कि यार यहाँ पे ऑर्डर आईडी तो डाले हो तुम, लेकिन यहाँ पे नहीं डाले हो ग्रुप बाय में। इसका ये मानना है कि अगर तुम इस अगर मेरे को सेल स्टेटमेंट में डाल रहे हो ना, तो मुझे यहाँ पे भी डालो, ओके। तो जैसे जैसे मैंने ये किया था कॉमा स्टार, स्टार मतलब क्या है कि सारे कॉलम, और मैं सारे कॉलम पे ग्रुप बाय मारूँ, तो वो बोलता है कि फिर यहाँ पे भी मेरे को सारे कॉलम दे दो। तो दिस इज सिंपल, लाइक दिस इज वेरी बेसिक कंडीशन फॉर ग्रुप बाय। तो फिर वो बोल रहा है कि या तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज नॉट इधर ऑन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं हम मे बी नेक्स्ट टॉपिक में उठाएंगे, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। मतलब जैसे मान लो कि काउंट होता है, एवरेज करते हैं, उसको सम करते हैं, दोज आर लाइक काइंड ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो तुम भाई ये जो ऑर्डर आईडी वाला कॉलम डाल रहे हो ना, ऑर्डर आईडी वाला, तो ये यहाँ पे इधर एग्रीगेट फंक्शन में भी नहीं है और ग्रुप बाय में भी नहीं है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये तुम जो लिख रहे हो ये सब गलत है, तो मैं एरर दे दूंगा आपको। तो दिस इज सिंपल स्टेटमेंट। तो द टेकिंग फ्रॉम दिस वाज लाइक गाइस, अगर तुम इसको इसमें डाल रहे हो ना सेलेक्ट क्लॉज में, इट मस्ट हैव इट इन द ग्रुप बाय क्लॉज, ओके। लेट मी एग्जीक्यूट अगेन, सी इट इज स्टिल गिविंग द एरर। अगर इसको मैं उठा देता हूँ ना, ऑर्डर आईडी को यहाँ से उठा देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, जितने यहाँ पे है उतने ही यहाँ पे है। तो ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दूंगा मैं जितना भी तुमको, जितने भी करने हैं उतने करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उतना लेके आऊँगा, बस मुझे कंडीशन अच्छे से दे दो। और उसके लिए भी बाद में एक सेकंड वाला कंडीशन था कि वो कौन से एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन में आना चाहिए। एग्रीगेट फंक्शन बाद में ले लेते वो पूरा एक टॉपिक बन जाता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि जितने भी तो कॉलम तुम सेलेक्ट क्लॉज में डाल रहे हो ना, उतने ही कॉलम यू शुड हैव इन द ग्रुप बाय क्लॉज, आई और एल्स इट विल रिटर्न विद द error, okay, that is simple. So this one was group by clause. Group by clause is very important guys, it is daily use clause, daily use thing. So group by clause का थोड़ा प्रैक्टिस करो कि कैसे काम करता है, कैसे मल्टीपल ग्रुप बाय हो जाते हैं, मल्टीपल कॉलम पे ग्रुप बाय लगोगे तो कैसे हो जाता है। तो दैट बिकम्स प्रिटी क्रिटिकल। और ये वाला नहीं क्या ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय आगे आएगा, सिमिलर ही होता है, लेकिन वो समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ग्रुप पे हम मैनिपुलेट करते हैं। तो इसके आगे जब हम एग्रीगेट फंक्शन लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ग्रुप बाय का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि ग्रुप बाय इसलिए यूज होता है कि वी कैन ग्रुप द डेटा बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, तो वहाँ पे ग्रुप बाय बन जाता है, ओके। क्लियर गाइस, क्लियर। और इसके लिए ज़्यादा और कितना डीप लेवल पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर द ग्रुप बाय क्लॉज गाइज। जो कल बचा था कि कल ऑपरेटर में से ये बचा था कि बिटवीन एंड नॉट बिटवीन, उसका सिमिलर ही ये मान लो कि कल हमने ये लिया था इन एंड नॉट इन। इन में क्या आ रहा था कि इनमें
इसको इससे कंपेयर करो, इन एंड नॉट इन, इन एंड नॉट इन। इन क्या कर रहा था कि इन बोल रहा था कि मैं आई विल क्वेरी क्वेरी थ्रू लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइडेड, लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइडेड, या फिर वहाँ पे कितने भी दे दोगे तुम, एक दो 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 पाँच दो दस दो, जितने भी देने हैं उतने दे दो। तो इन क्लॉज में और आ जाता है कि पहले तो हम ये वाला कर रहे थे इक्वल टू, राइट, इक्वल टू में बस एक ही वैल्यू आ रही थी, तो इक्वल टू में एक वैल्यू, वन वैल्यू ओनली। सो दिस इज कंपैरेटिव स्टडी, वन वैल्यू, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ले रहा है। तो ये बोल रहा है कि फिर मैं क्या करूँगा, ये एक वाला भी ले रहा है, मल्टीपल वाला भी ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा। वो बोलता है मैं कुछ अलग करता हूँ, फिर मैं आता हूँ रेंज वाला फंक्शन लेके आता हूँ कि मैं पर्टिकुलर रेंज में से, सपोज मान लो कि तुमको ऑर्डर यहाँ पे डे, ये ऑर्डर ऑर्डर पे लगा देंगे बिटवीन 5 से 10 में से, ओके, 5 या 5, बिटवीन 5 से 15, 5 से 12 तक लेते हैं, 12, ओके। और मतलब हमारे इसके यूज केस क्या बनते हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ। सबसे मान लो फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स आए हैं, तो और तुमको देखने ऑर्डर्स की लास्ट 1 साल में कितने आए, राइट, लास्ट 1 साल में मतलब जैसे मान लो कि या फिर लास्ट 1 मंथ में कितने आए, या फिर लास्ट ड्यूरेशन कितना भी मान लो कि तुमको ये डेट देना है कि बिटवीन लास्ट ईयर मतलब जैसे मान लो बिटवीन 2025, सॉरी 2025 और मंथ 01 और डे फर्स्ट, ये हो गया बिटवीन। और इसके लिए बिटवीन एंड होता है, वो दो बिटवीन मतलब बिटवीन में जब भी लिखोगे ना तो दो दो डेट्स प्रोवाइड करने की रेंज में काम करता है वो, कि मैं रेंज में काम करूँगा तो मेरे को रेंज दो, कहाँ से कहाँ तक लेके आने हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 20, 26, 20, 26 या फिर 25 लेते हैं दिसंबर तक, ओके। और 12th मंथ है ये, और फिर 31 दिसंबर है। तो बिटवीन ऑपरेटर इसलिए आता है कि मैं पूरा रेंज लेके आऊँगा, और रेंज में से अगर कोई डेटा फिल्टर करना है तो उसके लिए मेरे पास आओ, या तो फिर बाकी ऑप्शंस तो आपके पास है ही। तो यहाँ पे अगर सिंपल यहाँ पे लगाएंगे बिटवीन, अभी इस पे लगा दे, डेट वाला कॉलम छोड़ देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 11 वेयर ऑर्डर आईडी बिटवीन 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 बोलेगा कि 1, तो 5 और 12 के बीच में से, ओके। यहाँ पे 5 और 12 के बीच में से वाला लेके आए, समझ गए बिटवीन का यूज कैसे होता है। या फिर डेट वाला यहाँ पे था, लेकिन यूनिक ही डेट्स थे तो उससे ज़्यादा समझ में नहीं आ सकता था। तो और अगर नॉट बिटवीन लिखोगे, ओके, यहाँ पे आ जाता है नॉट बिटवीन, और ऑर्डर आईडी नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन 5 to 12, यहाँ पे ये बोलेगा सही है, वो छोड़ के मैं बाकी लेके आता हूँ। तो दोनों भी आप देख लो कि बिटवीन का यूज़ क्या होता है, आई विल वर्क ऑन रेंज ऑफ वैल्यूज प्रोवाइडेड। सो इसका सिंपल है कि बिटवीन आई विल वर्क ऑन रेंज ऑफ वैल्यूज provided, okay guys। So this is a example of between and not between, so it must be pretty clear between, yeah, it will work between the range। जैसे हमें इन एंड नॉट इन में मल्टीपल वैल्यूज आते थे, लॉस्ट कनेक्शन, पासवर्ड बंद लगा,
हेलो, सॉरी गाइस, वो राउटर की लाइट चली गई थी वो, सो आई गॉट कट इन बिटवीन और मुझे पता भी नहीं चला कि अ, सिखाते सिखाते रह गए मैं और पता नहीं चला कि वो हो गया। तो बिटवीन और नॉट बिटवीन, ये वाला क्लियर था कि बिटवीन, बिटवीन वाला क्लियर है ना गाइस, या फिर शुड आई रिपीट इट वंस? हेलो। हाँ, इंटीजर भी यहाँ पे, इंटीजर ही दिया है ना बिटवीन में, मैंने इंटीजर ही दिया है, लेकिन स्ट्रिंग भी दे सकती है ये, मैं ये तो इट इज, वी कैन, यहाँ पे क्लास लेवल पे ही लिखा है मैंने कि फिल्टर स्ट्रिंग लेवल पे कर सकते हो या स्ट्रिंग इंटीजर लेवल पे कर सकते हो। तो बिटवीन का ये था कि जब तुमको जो पर्टिकुलर रेंज में काम करना है, जैसे मतलब किसी डेट डेट में से डेटा उठाना है, या फिर किसी रेंज में से डेटा उठाना है, तो उसके लिए तुम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करोगे। तो दैट इज़ प्रिटी सिंपल, यहाँ पे इंटीजर डालो या कुछ भी डाल सकते हो। तो बिटवीन का ये था, ये सिंपल था। तो मुझे भी पता नहीं चला कि वो लाइट वाईफाई कट हो गया तो इन बिटवीन। ओके, ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, दैट बिटवीन शेयर कर रहा था ना मैं, तो वो वाले मैं आज इसमें डाल देता हूँ। तो दिस इज, ये कार्डिनलिटी का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आज तक मुझे भी इसमें कंफ्यूजन लगता है कि लो कार्डिनल क्या होता है और हाई कार्डिनल क्या होता है, क्योंकि कार्डिनलिटी कंसेप्ट इज ह्यूज गाइज। अगर इसके पीछे लॉजिक देखोगे ना, बहुत बड़ा लॉजिक है, इस पे ही डेटा वेयर हाउसेज बनते हैं, इस पे ही बहुत ज़्यादा डेटा बनता है। तो सिंपल ये याद रखो कि जितने ज़्यादा, जितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज, उतना हाई कार्डिनल कॉलम है, जितने ज़्यादा, जितने कम वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, लो कार्डिनल है। सिंपल है, मैंने मतलब एग्जांपल के हिसाब से ही बताया था कि यहाँ पे जैसे, यहाँ पे डिस्ट नेम्स और ऑर्डर आईडी, यहाँ पे देख लो, फिर एक बार मैं लेता हूँ, यहाँ पे कितने हैं, चार ही वैल्यूज आ रहे हैं ना, तो इट इज़ लो कार्डिनल कॉलम। इसमें ज़्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ही नहीं, चार ही वैल्यूज आ रहे हैं डिस्टिंक्ट यहाँ पे। इसमें तो जहाँ कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 16 वैल्यूज आ रहे हैं, आउट ऑफ 17 कॉलम वी आर गेटिंग 16 वैल्यूज। सो दिस इज वेरी हाई कार्डिनल, दिस इज वेरी लो कार्डिनल, बिकॉज डिस्टिंग करके भी इस पे चार ही आ रहे हैं, इस पे डिस्टिंग चला के भी 16 आ रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड। आप नहीं करोगे तो आपको, जैसे मैं समझा तो रहा हूँ, आपको हवा में ही लगेगा फिर वो। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस पे बहुत 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 बड़े डेटा वेयर हाउस पे बनते हैं। तो ये वाला, दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, और यू कैन रेज द हैंड्स, और एल्स वी कैन ड्रॉप अप। ऑल गुड? ओके। हाँ, 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 कितना भी रोज ला रहे हो उस पर सब दे रहे, वो बोलता है कि बस जितने में सेलेक्ट क्लास में डाल रहे हो उतने ही मेरे को ग्रुप बाय में डालो, नहीं तो मैं वो समझ नहीं पाऊंगा कि इस पे ग्रुप बाय लगाना है कि नहीं लगाना है। तो द ओनली बेसिक कंडीशन फॉर दैट इज वी शुड हैव द सेम कॉलम्स इन select statement which are in the group by clause, so that is the only condition we have. Okay, okay, cool. See you tomorrow guys. Bye.